लोगों का एक प्रश्न था कि इस गुड़ गोबर और छाछ वाली विधि के अंदर खाद को पलटना कितनी बार है। कई बंधुओं का प्रश्न था कि पनीर का पानी डाल सकते हैं क्या। एक प्रश्न बार बार सामने आ रहा है कि इस सरल कंपोस्ट को बनाने के लिए लोहे का ड्रम का उपयोग कर सकते हैं। जब गुड़ गोबर और छाछ द्वारा विकसित विधि में जब हम किसानों को बात करते हैं तो कई कृषकों का ये कहना है कि हमारे पास में छाछ नहीं है तो क्या करेंगे। अब कई बंधुओं ने कहा हम इस पर नेट से ढक सकते हैं क्या। एक प्रश्न और था कि इसमें केवल गाय के गोबर का ही उपयोग करना है क्या। कुछ लोगों का प्रश्न था कि इसमें केंचुए मरेंगे तो नहीं। एक बंधु का प्रश्न ये आया कि क्या हम इसके ऊपर सोयाबीन का भूसा ढक सकते हैं। तो कई किसानों का ये कहना है कि हम तो खाद बनाते ही नहीं है, सीधा खेत में जो वेस्ट है हमारा भैंस का जो वेस्ट है या गाय का वेस्ट है या बकरियों का वेस्ट है उस वेस्ट को सीधा हम खेत में डालते हैं तो हमें क्या नुकसान होगा। नमस्कार, श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कोटा के प्रांगण से मैं पवन कुमार। पिछले दिनों न्यूज पोर्टली के प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो आया था हमारा सरल खाद के विषय पर। ये सरल खाद की विधि 3 साल तक लगातार देश भर में जितनी भी प्रचलित विधियां हैं उनके समांतर प्रयोग करने के बाद विकसित हुई है। इस विधि में गुड़ गोबर और छाछ से अच्छी खाद बनाने के विषय पर वीडियो में हमने जिक्र किया। वीडियो के माध्यम से कई सारे प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने आए। उन्हीं प्रश्नों के जवाब देने के लिए ये वीडियो हम आपके साथ में रख रहे हैं। कई लोगों का एक प्रश्न था कि इस गुड़ गोबर और छाछ वाली विधि के अंदर खाद को पलटना कितनी बार है। जब पलटना ही होता तो ये खाद सरल क्यों होती। इस वेस्ट के ढेर को गुड़ गोबर छाछ डालने के बाद गोबर की निपाई और कचरा ढकने के बाद छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, पलटने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। आप छोटे ढेर में गुड़ गोबर छाछ डाल के एक बार आप देखिए 45 दिन बाद बिना पलटे खाद बन सकती है कि नहीं बन सकती। बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, कोई दो राय नहीं है। पलटने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपका मन नहीं मानता है खाद बनी नहीं बनी तो एक बार फिर आप चेक कर लेना। महीने भर के अंदर ऊपर की लेयर के अंदर अच्छे से डिकम्पोजिशन एक्टिविटी स्टार्ट होगी, चाय की पत्ती जैसी खाद बनी हुई रहेगी। पलटने की आवश्यकता नहीं है। कई बंधुओं का प्रश्न आता है कि पनीर का पानी डाल सकते हैं क्या। देखो बंधुओं, यदि छाछ और पनीर के पानी में रात दिन का अंतर है, लेकिन आपके पास जब लगता है कि मेरे पास छाछ है ही नहीं, मेरे पास केवल पनीर का पानी है, तो एक बार आप शुरुआत कर दीजिए। जब आपके पास छाछ आए, जब छाछ का उपयोग तो करना ही करना है। छाछ की होड़ पनीर नहीं कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आप एक मान के चलिए, छाछ की गुणवत्ता, छाछ के बैक्टीरिया, छाछ के पोषक तत्व पनीर के पानी में नहीं मिलेंगे। छाछ का मतलब है दूध को दही में जमाने के बाद में, मथने के बाद में जो वेस्ट बचता है वो छाछ है। तो पनीर और छाछ में ये परिवर्तन सामने आएगा। लेकिन फिर भी आपका छाछ भी और पनीर का पानी है, तो पनीर का पानी आप इस गोबर के ढेर में डाल सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। एक प्रश्न बार बार सामने आ रहा है कि इस सरल कंपोस्ट को बनाने के लिए लोहे का ड्रम का उपयोग कर सकते हैं क्या। सरलता के अंदर जाना चाहिए, मेरा यह आग्रह है। आपके पास ड्रम नहीं है तो आप मिट्टी का जगह 1 3x3 का गड्ढा खोद के उसमें तिरपाल रख के गुड़ गोबर छाछ और पानी का घोल बना के डाल सकते हैं। तो पहली बात ही ड्रम कल्चर को हमें खत्म करना ही है। दूसरा, आपको लोहे का ड्रम इसलिए उपयोग कर सकते हैं कि हम इसमें बना के रखने वाले नहीं है 4-5 दिन तक या कई वर्षों तक हमें इसको रखना नहीं है। हमें तुरंत लेना है और तुरंत डालना है, इसलिए लोहे का ड्रम ले सकते हैं, प्लास्टिक का ले सकते हैं, बाल्टी ले सकते हैं, मटका ले सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो गड्ढा खोद के निपाई करके गुड़ गोबर छाछ डाल के इसके अंदर घोल का प्रवेश करवा सकते हैं। इसलिए ये सरल है। जब गुड़ गोबर और छाछ द्वारा विकसित विधि में जब हम किसानों को बात करते हैं तो कई कृषकों का ये कहना है कि हमारे पास में छाछ नहीं है तो क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, आपके पास छाछ नहीं है तो इसका मतलब आपके पास पशुपालन भी नहीं है, और जब पशुपालन नहीं है तो आपके पास वेस्ट भी नहीं है, और वेस्ट नहीं है तो आपके पास खाद नहीं है। तो पहली प्राथमिकता हम इस विधि के अंदर छाछ जोड़ने का मूल बिंदु है कि आप दुधारू गोवंश को, दुधारू जानवरों को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता है, इसलिए हमने इसमें छाछ को अनिवार्य किया। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि चलो हम तो छाछ बनाते नहीं है। बंधुओं, हमने 200 टन 300 टन 500 टन वेस्ट को एक सप्ताह के अंदर 500 टन वेस्ट के लिए छाछ की व्यवस्था की है। तो क्या हम हमारे द्वारा जो एकत्रित किया हुआ 1-2 टन 3 टन वेस्ट है इसके लिए छाछ नहीं डाल सकते। इससे क्या होगा,
हमारे दुधारू गोवंश को, दुधारू पशुओं को बढ़ावा मिलेगा और छाछ के द्वारा इसकी गुणवत्ता में उत्कृष्टता आएगी। इसलिए छाछ को कहीं पर भी दरकिनार ना करें। अब छाछ अनिवार्य क्यों है? छाछ को हम संस्कृत में तक्र बोलते हैं। भारत की हर 10वें व्यक्ति के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ रही है और छाछ में उपलब्ध बैक्टीरियाओं के ऑर्गेनिक वोलेंटाइन कंपाउंड के द्वारा विटामिन B12 को कवर करने की प्रैक्टिकल इसके अंदर व्यवस्था होती है। अब आप कहेंगे आपके पास कुछ एविडेंस है क्या? मैं पिछले 2008 से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जूझ रहा हूं। मेरा विटामिन B12 126 पर आने के बाद केवल छाछ और रोटी खाने के बाद 437 पर विटामिन B12 का स्तर बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि छाछ के अंदर उपलब्ध तत्वों के द्वारा हमारी जीवन के अंदर, हमारे मानव जीवन की सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हमने छाछ को इसलिए महत्व दिया है कि छाछ के बैक्टीरिया हमारी जमीन में भी पहुंचे, हमारे शरीर तक भी पहुंचे। ये छाछ इसलिए महत्वपूर्ण है कि मानव जीवन के लिए श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति अपने गोबर के ढेर में छाछ का उपयोग करेगा, निश्चित रूप से वो अपने जीवन में भी, खुद के भोजन में भी छाछ का उपयोग करेगा। छाछ को बढ़ावा देने के लिए हमने इसको जोड़ा है। कुछ लोग इसका विकल्प तलाश रहे हैं। विकल्प तो बंधुओं, केवल आप पानी डालोगे तो भी खाद बन जाएगा, केवल गोबर का घोल डालोगे तो भी खाद बन जाएगा, केवल गुड़ का घोल डालोगे, पीछे आप देखोगे, केवल गुड़ का घोल डालोगे तो भी खाद बन जाएगा, केवल छाया रखोगे तो भी खाद बन जाएगा। अब प्रश्न ये है कि खाद हमें कैसा बनाना है? केवल छाया रखने मात्र से आपका खाद बन सकता है, केवल गुड़ का घोल डालने से खाद बन सकता है, केवल पानी डालने मात्र से खाद बन सकता है और केवल छाछ डालने से भी खाद बन सकता है। आपको बताता हूं, केवल कचरा ढकने से भी खाद बन जाएगा। खाद बनाने की विधि की बात है, केवल कचरा ढकेंगे तो भी खाद बन जाएगा। ये आप देखेंगे, केवल कचरा ढकेंगे तो भी खाद बन जाएगा। आपके पास कचरा नहीं है, आप केवल तिरपाल ढकेंगे तो भी खाद बन जाएगा। ये विधि इसलिए मैंने आपसे जिक्र किया। आप देखेंगे तो केवल तिरपाल, आपने कुछ भी नहीं डाला है, गुड़ गोबर छाछ नहीं डाला है, तिरपाल डालने से काम हो जाएगा। अब कई बंधुओं ने कहा हम इस पर नेट से ढक सकते हैं क्या? मुद्दा यह सूरज की किरणों से इस वेस्ट को बचाना। क्या नेट से बच पाएगा क्या? सिंगल लेयर करेंगे तो नहीं बचेगा। इस सिंगल लेयर में से, इस नेट से, सिंगल लेयर से हमारी सूरज की किरणें एंट्री कर देगी, लेकिन डबल लेयर कर देंगे। अब आपको इसमें से आर पार नहीं दिख रहा है तो आप डबल लेयर करके इसके ऊपर आप ढकें तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो नेट के विषय पर यह है कि आप इसमें डबल लेयर करके ढकें तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। फिर मैं बता रहा हूं, गुड़ गोबर छाछ ये डालना महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप शुरुआत करिए। आप केवल पानी डाल के खाद बनाइए, केवल तिरपाल ढक के खाद बनाइए, केवल कचरा ढक के बनाइए, लेकिन आप शुरू करिए। उत्कृष्ट गुणवत्ता गुड़ गोबर छाछ में ही मिलेगी। ये 14 प्रकार की विधियों पर 3 साल तक लगातार काम करने के बाद हमने रिजल्ट लिए हैं। इसलिए आप ये मत सोचें कि छाछ नहीं मिलेगी तो क्या होगा, छाछ मिल जाएगी, गुणवत्ता अच्छी रहेगी। अब नेट का प्रश्न कवर हो चुका है, कचरे का प्रश्न है, कचरा नहीं है तो क्या होगा। कचरे को क्यों टारगेट कर रहे हैं? किसान की खेत पर, मेड़ पर जितना भी वेस्ट है ये अभी धीरे धीरे, अब आप देखेंगे इसमें ये धीरे धीरे ये भी सड़ना शुरू हो चुका है। अगली बार जब हम खाद बनाएंगे तब इस कचरे को सबसे पहले कचरा रखेंगे, उसके बाद गोबर का या भैंस का या मींगनी का वेस्ट रखेंगे। एक प्रश्न और था कि इसमें केवल गाय के गोबर का ही उपयोग करना है क्या? हमने एक तरफ गाय का गोबर, एक तरफ भैंस का पोठा भी उपयोग करके देखा है। अब प्रश्न ये आता है कि जो विघटन करने वाले, खाद बनाने वाले बैक्टीरिया या फंगस केवल गाय के गोबर में थी, भैंस के गोबर में नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा वास्तव में हो सकता है क्या? एक तगारी गाय का गोबर, एक तगारी भैंस के पोटे किसी भी जमीन के छोटे से भूभाग पर रख के छोड़कर देखिए, सबसे ज्यादा आपकी मिट्टी भुरभुरी कौन से वेस्ट से होगी। फिर उसके बाद आप तय करना गाय का गोबर ही क्यों, भैंस का क्यों नहीं। कुछ लोगों का प्रश्न था कि इसमें केंचुए मरेंगे तो नहीं। केंचुए मरेंगे नहीं, केंचुए तो उस गोबर में है ही नहीं, हमने केंचुए डाले ही नहीं, तो इसमें केंचुए मरेंगे क्यों? हाँ, केंचुए जमीन से खाद के अंदर आएंगे जरूर। ये आपने यदि पक्का निर्माण नहीं करवाया
पक्का निर्माण नहीं करवाया, डायरेक्ट मिट्टी के ढेर के ऊपर, मिट्टी के ऊपर खेत के अंदर यदि आपने खाद का ढेर किया, वेस्ट का ढेर किया, गुड़ गोबर छाछ डाला, केंचुए उसके अंदर 45-60 दिन में आना शुरू हो जाएंगे। केंचुए मरेंगे नहीं, केंचुए पनपेंगे। केंचुए हमने डाले नहीं, केंचुए प्राकृतिक रूप से उस खाद में आना शुरू हो जाएंगे। एक बंधु का प्रश्न ये आया कि क्या हम इसके ऊपर सोयाबीन का भूसा ढक सकते हैं। वीडियो में भी हमने पहले बता दिया था कि भूसा या कुट्टी किया हुआ चारा इसके अंदर नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? हमने इस पराल को ढका है, किसी भी पत्तों से इस खाद को ढकना है। हमने किसी प्रकार का कुट्टी किया हुआ छोटा मिश्रित चारा, भूसा है, सोयाबीन का कुट्टा है, पाउडर जैसा चारा हमने इसके ऊपर ढका, वो न डिकम्पोज होगा और न साबुत रहेगा, वो अध कच्चा खेत में जाएगा, हमारे खेत में नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए यदि हमने ये पराल ढकी है तो इस पराल को तो हम इस प्रकार से हटा दिया, ये हमने इस पराल को तो हटा दिया, इसमें बाजरे की चारे तुड़ी होती है, इसको हमने हटा सकते हैं और इसको हटा के हम साइड में रख सकते हैं। ये हमारे खेत में अध कच्ची नहीं जाएगी। लेकिन क्या हम इसमें सोयाबीन की भूसी, गेहूं का भूसा या कुट्टी किया हुआ तुड़ी, वो हम मिक्स पाउडर जैसा चीज इसमें से क्या हम हटा पाते? क्या नहीं हटा पाते। तो क्या होता, वो कच्चा हमारे खेत में जाएगा, फिर से नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमें ऐसी पत्ती जैसी चारा को इसमें ऊपर से ढकना चाहिए। खाद बनाने की विधि पर जब हम जिक्र करते हैं तो कई किसानों का ये कहना है कि हम तो खाद बनाते ही नहीं है, सीधा खेत में जो वेस्ट है, हमारा भैंस का जो वेस्ट है या गाय का वेस्ट है या बकरियों का वेस्ट है, उस वेस्ट को सीधा हम खेत में डालते हैं तो हमें क्या नुकसान होगा। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये हमारा वेस्ट है, उसका ढेर है। जैसे ये छोटी ट्रायल में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये ढेर है। अब इस ढेर के ऊपर खाद नहीं होगा तो ये कंडे होंगे, सूरज की सीधी किरणें, बारिश का सीधा पानी इसके ऊपर पड़ेगा, सूरज की सीधी किरणें गिरेगी तो क्या होगा, इसके अंदर नमी 1% नहीं बचेगी, ये पत्थर के जैसा हो जाएगा, ये पत्थर के जैसा हो जाएगा, टूटेगा नहीं। दूसरा, बारिश का पानी इसमें जब गिरेगा तो इसमें से नमी जो है वो रिस्क के कहीं और चल जाएगी। पोषक तत्व किसी प्रकार का इस कंडे में कहीं प्रकार का पोषक तत्व नहीं बचेगा। दूसरा, सूरज की सीधी किरणें, बारिश का पानी गिरने की वजह से, नमी के निष्कासन की वजह से इसमें विघटन की, डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी होगी नहीं। तो क्या होगा, खरपतवार के बीज यथावत रहेंगे, आपके खेत में पहुंचेंगे। चौथी बात, जब ये कंडा आपके खेत पर जाएगा, ये सूखा हुआ जो वेस्ट है ये आपके खेत पर जाएगा, ये दीमक को बुलाएगा और आपके खेत में इंसेक्टिसाइड की जरूरत पड़ेगी, दीमक मारने की आवश्यकता पड़ेगी। पांचवी बात, जब ये कंडा आपकी फसल के जड़ क्षेत्र के आसपास रहेगा, विघटित नहीं रहेगा, डिकम्पोज नहीं रहेगा, आपकी फसल में पीलापन को बढ़ाएगा। इसलिए हमने आप सबसे विनती की है, ये कंडे हमें खेत में डालने की आवश्यकता नहीं है। तो किसान साथियों, ये थी सरल कंपोस्ट के बारे में पूरी जानकारी। और भी कोई बारीकी से जानकारी चाहिए, आप हमारे श्री राम शांताई जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कोटा के प्रांगण पर पधार कर हमारी प्रयोगशालाओं को देखकर, इस अनुसंधान इकाई को देखकर आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, इस अभियान में आगे बढ़ सकते हैं। शुद्ध आहार, स्वस्थ परिवार के निमित्त, धरती के शुद्ध आहार के लिए इस सरल कंपोस्ट विधि आप सबको समर्पित है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आगे जल्द मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।